हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे एकदम जल्दी से बनाया जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते ही हैं। तो इसको कैसे हम लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर में बना लें, इसको आज हम लोग देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे किसी का 10% कैसे निकालते हैं, किसी का 20% कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो उसका यूज होने वाला है। जैसे समझिए आपको 1200 रुपये दिया हुआ है ना, 1200 रुपये दिया हुआ है, इसका 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10%। तो 10% कितना होगा? तो कोई भी चीज का आपको 10% निकालना है तो उसका एक जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, तो 1200 रुपये है तो इसका एक जीरो हटा देंगे तो कितना बचेगा? 120 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह बताइए 1400 का 10% कितना होगा? तो 1400 का 10% कितना होगा? तो हो जाएगा 140। ठीक है, तो कोई किसी चीज का 10% निकालना है तो उसका एक जीरो हटा देते हैं तो हो जाता है। जैसे 4260 है, इसका 10% कितना होगा? 10% होगा 26। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है 433 है, समझ लीजिए 433 है, इसका 10% क्या होगा? इसके लास्ट में तो जीरो नहीं है ना, तो इसका 10% क्या होगा? डेसिमल दे दीजिए तो ये हो जाएगा 43.3। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 10 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तभी तो एक जीरो हट रहा था। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर रहे थे तभी तो 120 आया था, इसमें 10 से डिवाइड की तभी तो 140 आया था, इसमें भी 10 से डिवाइड कर दिया तो 43.3 आ गया। ठीक है, तो समझ गए, किसी का भी 10% आप लोग निकालना सीख गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोलेगा 20% निकालने, जैसे इसी का बोलेगा 20% निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले 10% निकाल लेंगे और 10% को डबल कर देंगे तो 20% हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा डबल 52, तो इसका 20% कितना हो गया? 52 हो गया। इसी का बोलेगा 5% निकालने, ठीक है 5%, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10% निकालेंगे, 10% निकला 26 और इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि 10 का आधा होता है 5, तो 26 का आधा 13%, 13, तो 26 का आधा 13 रुपये हो गया, इसका 5%। तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे 10%, 20%, 5% निकालते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 4% कैसे निकालेंगे, ठीक है 4% कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर समझिए कोई है आपके पास 2400 रुपये, ठीक है 2400 रुपये, इसका 10% कितना होगा? तो 24 होगा, 10% कितना होगा? 24 होगा, 240 होगा, सॉरी 240 होगा, है ना, एक ही जीरो हटाना। और अगर हम पूछे 1% कितना होगा तब, तो इसका 2 जीरो हटा देंगे तो 1% निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो गया। ठीक है, तो 2400 है, इसका 1% कितना हो गया? 24 हो गया, तो 4% नहीं निकल जाएगा, 1% कितना है तो 400 गुना कर देंगे वही हो जाएगा 96। ठीक है, तो किसी का भी आप परसेंट निकालना सीख गए इस तरह से, यानी कि 10% निकालना, 1% निकालना, ये सब काफी आसान है और उसके माध्यम से हम लोग 4%, 3%, 10%, 20%, 25% निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जैसे कि समझिए जीन्स खरीदने गया, जीन्स का दाम 2600 है, ठीक है, और आपको वो बोला कि 10% का डिस्काउंट देंगे, कितना का डिस्काउंट देंगे? 10% का डिस्काउंट देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तुरंत 2600 है, इसमें 260 रुपये माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 260 का, तुरंत माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इतना रुपये आपको लगेगा जींस का। ठीक है, तो ये आप लोग अपने रेगुलर जो डेली लाइफ है उसमें यूज कर सकते हैं इस चीज का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये जब हम आपको बताएंगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसी समय समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल मतलब होता है जितना का हम लोग लोन लेते हैं। ठीक है, किसी से लेते हैं पैसा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को देने में कुछ रेट रहता है कि इस दर पे हम आपसे ब्याज लेंगे, तो 10% मान लीजिए रेट है, और टाइम होता है, टाइम समझ लीजिए 2 ईयर। ठीक है, तो ये तीन चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10,000 प्रिंसिपल है, रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर। तो इसको तुरंत कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल को लिख देंगे, 10,000 हो गया प्रिंसिपल। अब बताइए यहाँ पे टाइम कितना है, तो टाइम है 2, तो 2 टाइम है, 2 ईयर है, तो 2 बार ऐसे लाइन एरो खींच दी। ठीक है, तो 2 एरो ड्रॉ कर दिए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब रेट कितना है? 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा? तो 1,000, तो 1,000 यहाँ लिख दिए और 1,000 यहाँ लिख दिया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 1000 प्लस 1000 कितना हो गया? 2000। ठीक है, तो यही हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कितना इजीली बन गया। क्या किया हम लोग, सबसे पहले प्रिंसिपल को यहाँ रख दिए, उसके बाद कितना ईयर था उतने डंडे खींच दिए, और उसके बाद 10% दोनों का निकल के जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी निकल गया। अब यही आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो SI = P × R × T/100
ठीक है, इतना गुना भाग करना पड़ता है, आंसर यही आता है। चलिए आप लोग करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को होता है, तो क्या करते हैं, तो सेम चीज करते हैं। ठीक है, 10,000 है, यहाँ पे ईयर 2 दिया हुआ तो 2 डंडे खींच लेते हैं। 10% है तो ये और ये ऐसे लिख देते हैं, 1000। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये इंटरेस्ट होता है उसका भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि इसका भी इंटरेस्ट अगले साल लगेगा। और कितना लगेगा इसका, तो 10%। 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। कितना होगा 1000 का 10%, 100 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1000 प्लस 1000, 2000, 2100। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 2100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं 3 साल कर देते हैं, वेट एक टाइम को 3 साल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग टाइम को क्या कर दे रहे हैं, 3 ईयर कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाने का देखते हैं। चलिए 3 ईयर है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को ऊपर लिख देंगे, 10,000 है, लिख दिए। टाइम इस बार कितना है, 3 ईयर, तो 3 ईयर तो 3 डंडे खींचने होंगे, खींच दिए। ठीक है, रेट कितना है, 10% है, तो तीनों में 10% लगा देंगे। तो 10,000 का 10% 1,000, इसका 1,000 और ये। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साल का 1000 1000 1000 3000। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आसानी से निकल जा रहा है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट इस साल में लगेगा। कितना लगेगा, 10%। तो इसका 10% कितना होगा, 100 रुपये, तो 100 रुपये लग जाएगा। ठीक है, इसका भी इस साल में लगेगा, यानी कि सेकेंड ईयर है तो ये थर्ड ईयर है, तो इसका भी 10% यहाँ लगेगा, तो 100 रुपये लग गया। ठीक है, इस वाले का थर्ड ईयर में भी लगेगा, तो एक और लग गया थर्ड ईयर में। ठीक है, और ये जो पैसा है ये सेकेंड ईयर है ना, इसका भी थर्ड ईयर में लगेगा 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को याद रखना है कि 3 ईयर होता है तो उसमें पहला बार में 1 ही होता है, देखिए एक ही चीज है। सेकंड ईयर में 2 चीज होता है, और थर्ड ईयर में 4 चीज होता है। ये चीज याद रखना है, तो आसानी से बन जाएगा। देखिए आसान भी है, देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है। आप लोग जब इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तीनों एक ही चीज रहता है। ठीक है, यहाँ भी तीनों एक ही चीज रहता है, तो धड़ाधड़ कीजिएगा, एकदम बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो गया, 1000 1000 1000 3000 हो गया, 100 100 100 300 हो गया, और यहाँ पे 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 3,310 रुपये। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में ये। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझिए प्रिंसिपल जो है 3600 है, प्रिंसिपल जो है 3600 है। रेट इस बार हम लोग 5% ले लेते हैं। रेट कितना ले लेते हैं, 5%, और टाइम ले लेते हैं 2 ईयर। ठीक है, टाइम 2 ही ईयर लेते हैं, फिर इसका 3 ईयर में भी बना के दिखा देंगे। देखिए प्रिंसिपल है 3600, तो यहाँ पे 3600 लिख देंगे। टाइम कितना है, 2 साल है, तो 2 डंडी ऐसे खींचना है ना। इस बार रेट कितना है, 5% है, तो हम आपको क्या बताते हैं, किसी भी चीज का 5% निकालने के पहले 10% निकालेंगे। 10% हो जाएगा 360, और 5% कितना हो जाएगा, 360 का आधा, यानी कि 180। कितना हो गया, 180 180 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 360। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 360, 180 प्लस 180 360 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, इसका भी 5% लगेगा, इसका भी 5% लगेगा, तो 180 का 10% कितना होगा, 18, और 18 का आधा कर देंगे तो 9, 5% 9 हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 369। देखिए तो कितना आसानी से बन गया, 2 सेकंड 5 सेकंड में एकदम आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग 3 ईयर में बनाते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग 3 ईयर में बनाते हैं। टाइम इस बार हम लोग ले लेते हैं 3 ईयर। टाइम इस बार 3 ईयर ले लेते हैं, तो ये हो गया 3 ऐसे डंडे खींचने पड़ेंगे। रेट हमारा वही 5% है, तो इसका 5% हो जाएगा 180, तो
180 यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, देखिए एक्सपर्ट बन रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका 5% कितना होगा, तो आप लोग 180 का 5% कितना था, 9 निकला था ना, है ना, 18 हो गया 10% और 5% हो गया 9, 9 यहाँ पे लिखना होगा। इसका भी तो यहाँ लगता था, याद है ना, और इसका एक डायरेक्ट यहाँ लगता था 9, तो 3 9 आ गया। अब क्या होगा, एक इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, तो 9 का 5%, है ना, तो 9 का 5% कितना हो जाएगा, तो 5% इसका हो जाएगा 0.45, कितना हो जाएगा 0.45, देखिए 5% ऑफ 9, ठीक है, 9 5 जो 45, 0.45, ठीक है। तो हम कैसे निकाले, तो 9 का 1% कितना होगा, 9 का 1%, तो 0.09, यही हो जाएगा 1%, 9 का 1% हो जाएगा 0.09, और 5% निकालना था 0.45, तो ये हो जाएगा 9 का 0.45, ठीक है। आसानी से अगर हम लोग परसेंटेज निकालना सीख गए तो काफी आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो आसानी से हो जाएगा 540, 180, 180, 180, 18, 18, 18, 180, 180, 180, तो 540 हो गया। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, तो 540 तो होगा ही, ठीक है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, चलिए 9 9 9 27 और 0.45, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कितने आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग उसी ट्रिक के माध्यम से बनाने का कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, यानी कि बोलना चाह रहा है सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट आना चाहिए एट 5% पर एनम इज, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, यानी कि बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल कौन सा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। देखिए इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हम लोग का मेन चीज तो प्रिंसिपल ही था, तो देखिए कैसे बनाएंगे, अपने मन से मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है, कितना है प्रिंसिपल 100 है, टाइम हम लोग को पता चल रहा है 2 है, सेकेंड ईयर का बात कर रहा है, ठीक है, तो 2 साल तो है ही, और रेट कितना है 5% है, तो बताइए 100 का 5% क्या होगा, तो 100 का 10% होगा 10, और 10 का आधा 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये भी 5 हो गया, 5 5 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 का 5% कितना होगा, तो 0.25, 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है 420 है, और मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारा 5.25, समझ रहे हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर का बोल रहा है ना, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतना है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, और टोटल इंटरेस्ट बोलेगा तो टोटल 5 5 10 10.25 हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा 5.25 है, ये किसके बराबर होगा 420 के, तो ये हो गया बराबर 420 के, तो इस हिसाब से हमको 1 निकल जाएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं 100 करते हैं, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 420, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चल जाएगा, 420 इंटू 100 बाय 525, ठीक है, तो 25 से खिला देते, 25 से खिलाना आसान है, 25 के टेबल में 2 बार में 50 होता है, ठीक है, और 2 बचा 25, 21 बार, और ये हो जाएगा 4 बार में, ठीक है, 21 दूना 42 होता है, तो खत्म हो गया 20, 20 चौके 80, ठीक है, तो 80 हो गया 1, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग 100 ना माने थे, ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 8000, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम रुपीज इतना फॉर 3 ईयर एट 5%, तो हमारा प्रिंसिपल 16,000 दिया हुआ है, तो 16,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, ईयर है 3, तो हम लोग 3 डंडे खींच देंगे, ठीक है, और रेट है 5%, ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो कितना आसानी से बनाते हैं, देखिए 5% है रेट, तो रेट 5% है, तो इसका हो जाएगा 10% 1600, और 1600 का आधा 800, तो ये रेट ये हो गया इंटरेस्ट 800 800 800, ठीक है, अब 800 का 5% यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगेगा, आप लोग सीखे हुए हैं, तो इसका 5% कितना होगा, 800 का 10% 80, और 80 का आधा 40, तो 40 यहाँ हो जाएगा, इसी तरह ये भी 40 देगा, ठीक है, एक और यहाँ 40 मिलेगा, ठीक है, इसका 40, ठीक है, और इसका 5%, तो इसका 5% कितना होगा, इसका 10% होगा 4, इसका 40 का 10% कितना होगा 4, और 4 का आधा 2, तो 5% हो जाएगा 2, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 800 800 800,
ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस यही ना हुआ, ठीक है। डिफरेंस कौन कौन हो गया, ये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों है, ठीक है, ये तीनों को जोड़ देते थे सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा को जोड़ देते थे, तो इस तीनों को छोड़ देंगे बस ये, तो 40 40 40 120 और 2 122, तो 120 प्लस 2 122, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से बन गया। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर, यानी कि समय दे दिया 2 साल, ऑन सम ऑफ मनी एट 5%, यानी कि रेट दे दिया इज 6, तो ये 6 क्या दिया हुआ है, तो शुरुआत में जो बात कर रहा था डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 रुपए का, रेट क्या है 5 रुपए का और 5% का, और टाइम है हमारा 2 साल, और हमको सम निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग अपने मन से प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब रेट कितना है 5% है, और समय है 2 साल, तो 2 साल है समय, तो हम लोग ऐसे ढूंढने खींच लेते हैं, 5% रेट है, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 ही रुपया हो जाएगा, और 5, ठीक है, और फिर इसका इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, 5 का 5% 0.25, ठीक है। तो हमको बोला है कि डिफरेंस जो था वो कितना रुपए का था, 6 रुपए का था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना था, 6 रुपए था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, तो 0.25 बराबर हम लोग कह सकते हैं 6, ठीक है। तो ये 0 ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 × 100, ये ऊपर चल गया और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 5, 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, 6 4 जा 24, तो 1 बराबर 24 हो गया, तो 100 बराबर कितना होगा, क्योंकि हम लोग का प्रिंसिपल 100 था, तो 100 बराबर हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कितना जल्दी से बन गया, ठीक है। तो इस पर अगर आप लोग कमांड बना लेते हैं तो 10 सेकंड में आप लोग आंसर बता दोगे।